वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात करेंगे इस नारे पे, इस स्लोगन पे, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी पर, कि ये जो नारा, ये जो स्लोगन ईजाद किया गया है, इसके पीछे असल में एजेंडा क्या है, ये क्यों ईजाद किया गया। लोगों को ये बात बतानी चाहिए कि इसके पीछे इनका मकसद क्या है। सिर्फ यही मकसद, इतना ही नहीं, इस नारे तक नहीं है, इसका हदफ कुछ और है। कहीं और से ये चीज़ चली है जो हम तक पहुंची है। ये सीधी हम तक नहीं पहुंच गई, पहले कहीं और से होके 60-70 की दिहाई में यही नारे, यही स्लोगन अमेरिका में, बरतानिया में चलते थे, और आज यही चीज़ें वो पाकिस्तान में, इंडिया में, बाकी सारी दुनिया पे वो इसको मुसल्लत करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने बड़ी काविशें की हैं। इसके पीछे यहूदी ज़ायनिस्ट है, यहूदी ज़ायनिस्ट जिन्होंने अपनी मूवमेंट शुरू की थी 1770 से। वो चाहते हैं कि ये चीज़ें लोगों में आम हो जाए, और इतनी आम हो जाए कि ये कानून बन जाए उस मुल्क का, फिर जो कोई इसके ख़िलाफ़ करे उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। तो इसमें मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का जो उनका पहला एजेंडा है इसके पीछे, वो है होमोसेक्सुअलिटी। वो चाहते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी को नॉर्मल सेक्सुअल ओरिएंटेशन करार दिया जाए, कि एक मर्द है, उसको शहवत पूरी करनी है, वो किसी मर्द से करे या किसी औरत से करे, उसकी मर्जी। बाकी लोग कौन होते हैं इस पे कदगन लगाने वाले। एक औरत है, उसको अपनी शहवत पूरी करनी है, वो किसी औरत से करे या किसी मर्द से करे बगैर शादी के। बाकी लोग कौन होते हैं उसको पूछने वाले। यही है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जिस तरह से चाहूँ इसको इस्तेमाल करूँ, जिस तरह से चाहूँ मैं अपने साथ करूँ, कोई रोकने वाला ना हो। और दूसरी जो उनका एजेंडा है इसके पीछे, दूसरी जो उनकी बात है वो है कि औरत को वो कह रहे हैं कि घर के काम काज के बदले भी वो अपने शौहर से उजरत ले, कि जो घर के काम काज करती है, जितने करती है उसके हिसाब से अपने खामद से इसके बदले में वो पैसे ले, उजरत ले। मुफ्त में क्यों काम करे वो घर का, क्योंकि जिस्म उसका है, उसकी मर्जी है, वो मशक्क़त करती है तो वो इस पे उजरत भी तलब कर सकती है। फिर तीसरा उनका जो एजेंडा है इसके पीछे वो है कि औरत जो हमल के दौरान अपनी जितनी भी मशक्क़त का सामना करती है वज़े हमल तक, इसके बदले भी वो अपने शौहर से उजरत तलब करे, इसके बदले में भी वो पैसे ले, क्योंकि वो उसके बच्चों को पैदा कर रही है। ये उनका तीसरा एजेंडा इसके पीछे। और चौथी बात इसके पीछे ये है कि अगर कोई औरत ना चाहे कि वो अपने मर्द के साथ हम बिस्तरी करे, तो उसका शौहर उसको फोर्स नहीं कर सकता, वो ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अगर उसका शौहर फिर भी उसके साथ हम बिस्तरी कर ले तो फिर उसके ऊपर केस होना चाहिए। उन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के नाम से चलाया इसको, फिर इसको मैरिटल अफेयर के नाम से चला रहे हैं कि ये जो चीज़ है इसके बदले में शौहर को, उसके शौहर को सज़ा होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई हो और उसके खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए थाने में। ये इसके पीछे उनकी तीसरी है। फिर पांचवी उनकी जो है इसके पीछे बात वो ये है कि इसको वो कहते हैं प्रोस्टिट्यूशन, कि प्रोस्टिट्यूशन को एक नॉर्मल वर्क करार दिया जाए, कि कोई भी औरत है वो अपना जिस्म बेचती है, उसका जिस्म है, बाकी लोग कौन होते हैं इस पे कदगन लगाने वाले। इसको नॉर्मल वो कह रहे हैं कि एक बाइज्जत पेशा करार दिया जाए। औरत का जो जिस्म फरोशी का काम है इसको बाइज्जत पेशा करार दिया जाए, और इसको प्रोस्टिट्यूटर ना कहा जाए, इसको सेक्स वर्कर कहा जाए। इस नाम से वो इसको कह रहे हैं कि इसको सेक्स वर्कर के नाम से लोग पुकारे, इसको प्रोस्टिट्यूशन ना कहा जाए। ये उनकी दूसरी बात है। तीसरी बात वो कह रहे हैं कि विरासत और तलाक के मामलात में औरत और मर्द को बराबरी होनी चाहिए, कि विरासत में जितना हिस्सा औरत का है उतना ही मर्द का होना चाहिए। औरत का कम क्यों, औरत को क्यों वो कम हिस्से में रखे। वो कह रहे हैं दोनों का हो, और तलाक का जितना हक, जितना इख्तियार शौहर के पास है उतना ही हक, उतना इख्तियार उसके बीवी के पास भी होना चाहिए। ये चीज़ें हैं वो जो लोगों में राइज करना चाहते हैं। कि जैसे वो कहते हैं, एक तो यहूदियों की किताब है तौरात,
دوسری ان کی کتاب ہے